राय जी के स्टोरी पसंद आ रही है। हाँ तो भैया क्या हाल चाल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिजाब बैन इन इंडियन कॉलेजेस के बारे में। अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया के कुछ कॉलेजों में हिजाब को बैन किया जा रहा है। अब इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कौन लोग हैं जो ऐसा करवा रहे हैं और हिजाब बैन के पीछे असल मकसद है क्या। तो पहले शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आज से तकरीबन कुछ हफ्ते पहले इंडिया के कर्नाटका के उडुपी जिले के एक गवर्नमेंट गर्ल्स पीए कॉलेज में से 6 लड़कियों को क्लासों में से बाहर निकाल दिया गया और रीजन ये कहा गया कि इन 6 लड़कियों ने इनकार किया उस रूल को मानने से जिसपे ये कहा गया था कि कॉलेज के अब क्लासों में हिजाब के साथ बैठने नहीं दिया जाएगा। जिसके बाद कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी जिसमें लड़कियां क्लासों के बाहर या सीढ़ियों में बैठ के पढ़ रहे थे। आप लोगों ने देखे ही होंगे। अब जब ये मसला कुछ दिनों के बाद भी खत्म नहीं हुआ तो उन 6 लड़कियों ने कॉलेज के गेट के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू किया। जिसके बाद ये सारे मसले मसाइल लोगों के सामने आए। सोशल मीडिया में कुछ वीडियोस भी आई उन लड़कियों की जो वो बता रहे थे अपने बारे में कि उनके साथ कॉलेज में क्या क्या किया जा रहा है उनके हिजाब के साथ। अब बजाय ये मसला कम होने के और भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गया। कर्नाटक के काफी और भी स्कूल और कॉलेजों में ये काम शुरू हो गया कि जितने भी स्कार्फ पहन के आने वाली लड़कियां आई उनको गेट में ही रोक दिया गया। यहाँ तक कि तो एक कॉलेज में 40 वुमेन स्टूडेंट को गेट के बाहर ही रोक के रख दिया और इसी तरह की काफी वीडियोस वायरल भी हुई। अब जब बहुत सारे कॉलेजों में हिजाब वाली लड़कियां कॉलेज के गेट के बाहर प्रोटेस्ट करने लगी तो कुछ कॉलेजों में हिजाब वाली लड़कियां और कॉलेज वालों के बैठक भी बिठाया गया। अब ये बैठक क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। अब जैसे कि अगर कुछ लोगों के बीच मसले मसाइल होते हैं तो उस मसले मसाइल को हल करने के लिए वो सब एक ही साथ बैठते हैं और बातचीत से उस मसले का हल निकालते हैं। अब लड़कियों का ये कहना था कि हिजाब उनका मजहबी हक है और यहाँ तक कि लड़कियों ने कॉलेज का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी बताया जिसमें ये कहा जा रहा था कि लड़कियों को यूनिफॉर्म के साथ हेड स्कार्फ पहनने की भी इजाजत है, लेकिन एक ही सूरत में वो हेड स्कार्फ यूनिफॉर्म से मैचिंग हो, यानी कि कोई अलग यूनिक सा नहीं हो। और आप देख भी सकते हो ये कलर मैचिंग भी है और यहाँ तक कि ये तो एक यूनिफॉर्म का दुपट्टा है जिसको इन्होंने स्कार्फ बनाया हुआ है। अब स्टूडेंट और कॉलेज वालों के बीच बैठक होने के बावजूद भी बजाय इसका हल निकले बल्कि और भी ये मसला पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। अब हुआ ये कि कुछ हिंदू लड़के भगवा शॉल लेके कॉलेज और स्कूलों में आना शुरू हो गए जो ये डिमांड करने लगे कि अगर स्कूलों और कॉलेज में हिजाब को अलाउ किया जाएगा तो उनके भगवा शॉल को भी अलाउ करना पड़ेगा। अब ये भगवा शॉल क्या होता है इसके बारे में मैं आपको जरा कुछ जरूरी बातें बताता हूँ। अगर आपने नोट किया होगा कि इंडिया में जब भी हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद वाले मसले मसाइल होते हैं वहाँ जो सबसे ज्यादा मारधाड़ करने वाले और तोड़फोड़ करने वाले होते हैं हिंदू की तरफ से, उनमें से ज्यादातर लोग यही भगवा शॉल लिए हुए होते हैं। यानी कि ये भगवा शॉल पहनने वाले अपने आप को फंटर समझते हैं, अपनी मनमानी चलाते हैं और लोगों पे तशद्दुद करते हैं। और यहाँ पे भी बिल्कुल यही हुआ। भगवा शॉल वालों ने एक हिजाब वाली लड़की को कॉलेज के बाहर अकेले देखते हुए उसको तंग किया और उस पे नारे लगाए जय श्री राम के। और उस मुस्लिम लड़की की हिम्मत वाली बात तो ये कि वो अकेले होती हुई उन सब लड़कों के खिलाफ उसने अकेले अल्लाह अकबर के नारे लगाए। अब ये भगवा शॉल वाले सिर्फ यहीं पे नहीं रुके बल्कि इन लोगों ने तो एक गवर्नमेंट कॉलेज पे अपना झंडा ही लहरा दिया। और तो और ये भगवा शॉल वाले जगह जगह में हिजाब वाली लड़कियों को तंग करने लग गए। अब ये मसला इतना बढ़ गया कि अब एक नीले रंग के शॉल वाले भी एंट्री हो गए जिनका नारा जय भीम वाला था। अब अच्छी बात यह है कि ये वो लोग थे जो लड़कियों के हिजाब के खिलाफ नहीं थे बल्कि उनके सपोर्ट में थे कि उनको हिजाब के साथ पढ़ने देना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ लोग थे ऐसे भी थे जो भगवा शॉल वालों से लड़कियों को बचाने के लिए ह्यूमन चेन भी बना रहे थे। हुकूमत से कह दो ये आज़म किया है हम सब ने जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको मुकाकर दम लेंगे। देखो ये वो लोग थे जो पूरी दुनिया में इंडिया को अच्छाई में रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे लोग बुरे भी होते हैं तो वहाँ पे लोग अच्छे भी होते हैं। चलो अब बात करते हैं ये जो हिजाब वर्सेस किताब का जो फसाद खड़ा किया है इसके पीछे असल वजह है क्या।
देखो ये सब एक इंडियन पॉलिटिक्स गेम है। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो इंडिया की गवर्नमेंट कभी भी हिजाब में पाबंदी नहीं लगा सकती। अब वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि स्कूल्स और कॉलेजेस खुद फैसला कर सकती है कि उनके यूनिफॉर्म किस तरह के होने चाहिए। की पहली बात तो ये कि कर्नाटक शिक्षा कानून के नियम 11 में ये साफ है कि हर संस्थान को विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार होगा। यानी कि स्कूल और कॉलेज खुद फैसला कर सकती है कि उनके यूनिफॉर्म किस कलर के होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, और वो खुद अपने यूनिफॉर्म कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब इसी को देखते हुए कर्नाटका के काफी कॉलेजों ने भी यही किया। लेकिन मजे की बात यह है कि उनको उन्हीं का गेम भारी पड़ गया, क्योंकि कॉलेज के एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल में ये लिखा हुआ था कि लड़की हेड स्कार्फ इस्तेमाल कर सकती है, बस वो यूनिफॉर्म से मैच होना चाहिए। और आप देख भी सकते हो, लेकिन फिर भी उन कॉलेज वालों का ये कहना है कि वो इन हिजाब या फिर स्कार्फ को अलाउ ही नहीं कर सकते। देखो इंडिया में कुछ भी हो जाए, हिजाब को बैन ही नहीं कर सकते। अब वो क्यों, मैं बताता हूँ आपको। इंडिया में सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि काफी अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं, और ऐसे ममालिक में कभी भी किसी भी मजहबी हक में पाबंदी नहीं लगा सकते, और हिजाब भी मुसलमानों का मजहबी हक है। अब इसी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट कभी भी हिजाब में पाबंदी नहीं लगा सकती। अब इसी वजह से इन पॉलिटिक्स वालों ने गेम ये खेला कि कुछ टट्टू मट्टू बगवा शॉल वाले लिए और उनको भी ग्राउंड में उतार दिया कि जाओ तुम भी अपना हक मांगो। अब इन बगवा शॉल वालों ने अपनी डिमांड क्या रखी कि अगर लड़कियों ने हिजाब लिया तो हम भी अपना बगवा शॉल लेकर आएंगे। अब इस फेक डिमांड की वजह से मसला फंस गया, ना इधर जा रहा ना उधर जा रहा, क्योंकि अगर हिजाब को अलाउ करेंगे तो भगवा शॉल भी अलाउ करना पड़ेगा। अब इसी वजह से दोनों को बैन करने का सोच रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब एक पॉलिटिक्स गेम है। भगवा शॉल वाले जिस डिमांड से आए हैं वो एक फेक डिमांड है, और वो असल में जिस काम से आए हैं वो काम वो लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं। आप लोग देख भी सकते हो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब ये जो इंडिया में सारे मसले मसाइल शुरू हुए ना, हिजाब वर्सेस किताब वाला, ये सारे के सारे इंडियन पॉलिटिक्स गेम है एक। और मैं ये बात बस एवे ही नहीं कह रहा, क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स अभी इस मसले में अपनी अपनी रोटियां सेक रही है। अब आप जरा इस बीजेपी वाले को सुनो। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी आग में घी का काम कर रही है। घुटनों के ऊपर कपड़े पहनने हैं तो इसकी जगह जो है वहाँ जाएं। मदरसा है वो जगह, वहाँ पढ़ाई करें। अब ये बीजेपी वाले क्या बयान कर रहे, बजाय मसले का हल निकालने के और भी भड़काऊ बयान कर रहे कि अगर हिजाब पहनना है तो मदरसे पढ़ो, स्कूल नहीं आओ। और वहीं पे उसी के जवाब में दूसरे पार्टी वाले क्या बोल रहे, बीजेपी कहती है मदरसा छोड़ो स्कूल आओ, ये एमपी कहता है स्कूल छोड़ो और मदरसा जाओ, इसकी अहमियत नहीं है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि काफी इंडियन पॉलिटिक्स यही काम कर रही है, बयानबाजी कर रही है, वो भी भड़काऊ देने वाली, ताकि ये मसला ऐसे ही चलते रहे। जो बेचारी पढ़ने वाली लड़कियां, उनको माइंड वॉश करके उनको बहका के इस तरह का करने के लिए मजबूर करेगी, नहीं तुम हिजाब पहन के जाओ। अब दुनिया में ऐसे पेंडू लोग भी होते हैं जो ये समझते हैं कि इस तरह की लड़कियों के माइंड वॉश करके उनको बुर्का पहनाया जा रहा है। अबे ओ अंकल, इस दुनिया में काफी ऐसी मुस्लिम लड़की मौजूद है जो बिना हिजाब की भी पढ़ाई करती है, उनकी चॉइस होती है वो हिजाब ले ना ले। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का माहौल आगे जाके और खराब हो। जैसे कुछ संगठन है, PFI है, SDFI है, एलो, ये पूरा जो खेल खेला जा रहा है इन्हीं की तरफ से खेल खेला जा रहा है। अभी आपने देखा कि कुछ हिंदू लड़के भी गए हैं भगवा पहन के। जब आप पहन के जा सकते हो तो हमारे पहनने में क्या बुराई है। देख रहे हो, ये सब पॉलिटिक्स का गेम है। अभी तो ये कुछ भी नहीं, मैं आपको और भी बताता हूँ आगे। अब जरा आप इसको देखो, ये है कर्नाटका का बीजेपी का लीडर यशपाल सुवर्णा, जिसने ये कहा कि इसको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इन सब चीजों को रोकने में, और वो भी कुछ हिंदू तंजीमों की मदद से, यानी कि कुछ हिंदू पार्टियों की मदद से। यानी कि ये दबी आवाज में धमकी दे रहा है हिंदू के कुछ पार्टियों की तरफ से। और इसको शायद ये भी नहीं पता कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि उन लड़कियों की काफी हिंदू लोग भी मदद कर रहे हैं और उनके सपोर्ट में खड़े हुए। वो कहते हैं ना कि जिसके दिल में नफरत होती है वो सबको भी ये समझता है कि सबके दिल में भी नफरत होगी। अब ये जो श्री राम के नेशनल प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी कुछ कहा है भाई। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियों से कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं कि उन्हें हिजाब पहनने देना चाहिए या नहीं, उनको डायरेक्ट सर्टिफिकेट दो और निकाल दो। और उन्होंने कहा कि अगर वो लड़कियां तब भी नहीं सुधरे तो उन्हें पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान भगा दो। बताओ भाई, सब पॉलिटिक्स वाले अपनी रोटियां सेक रही है, कोई भी हल नहीं कर रहा, सब भड़का रहे इस मसले को। देखो, कोई भी पॉलिटिक्स चाहती नहीं कि ये मसला हल हो जाए, सब यही चाहते हैं कि ये मसला बढ़ते रहे। अब वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, जब भी इस तरह के मसले मसाइल शुरू होते ना तो वो हमेशा इलेक्शन से पहले शुरू होते हैं, और यहीं पे भी वही सीन हो रहा है। आज से तकरीबन 1 साल के अंदर कर्नाटका में इलेक्शन होने हैं, और कर्नाटका के करंट गवर्नमेंट बीजेपी है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें जानबूझ के करवाया जा रहा है ताकि पब्लिक को असल मसले मसाइल की तरफ ध्यान न जाए। काफी लोगों का और काफी न्यूज वालों का भी यही कहना है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की गाइडलाइन से जुड़े दस्तावेज किसी ड्रेस कोड की वकालत नहीं करते। ऐसे में हिजाब पर रोक के साथ साथ धर्मांतरण रोकथाम बिल को सीधे तौर पर विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है ताकि बेरोजगारी और महंगाई चुनावी मुद्दा न बन सके।
तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो कि ये सारे पॉलिटिक्स का काम है तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको मेरी पूरी वीडियो में से कोई भी बात झूठ लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपसे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो यार, लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट कर दो यार, दिल खुश हो जाता है आपका कमेंट पढ़ के। और इस वीडियो को शेयर करो, शेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने पड़ोसी को शेयर करो, सबको शेयर कर दो। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इतनी मेहनत की है, कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा देना। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या? चलो अब जाइए।